जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषय को देखते हैं, सुनते हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है कि जैसे लोग कहते हैं कि धरती का अंत होने वाला है, धरती समाप्त होने वाली है, दुनिया का अंत होने वाला है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भीषण बीमारियां हो रही है, लोग मर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं तूफान, आंधी, तो कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं जैसे घट रही है जिनको देखकर लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और आपस में बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं कि हाँ, अब दुनिया का अंत नजदीक है, करीब है। तो उस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, जो सच्चा पाक वचन है वो हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, वो हम आपको बताएंगे। तो जी हाँ भाइयों बहनों, हम बढ़ते हैं वचन की तरफ कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। दूसरा पत्रस 3:9 में प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन वह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो आपने देखा कि ये वचन, ये पवित्र पाक वचन हमें बताता है, सिखाता है कि जो दुनिया जो आपस में वाद विवाद करती है, बातें करती है, वो कहाँ तक सच है। तो मैं आपको इस वचन के रेफरेंस से बताना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि परमेश्वर का जो पवित्र पाक वचन है इन सभी बातों को कैसे देखता है, जो सच है वो किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और बताता है। तो भाई बहनों, अभी जो वचन आपके सामने पढ़ा गया है दूसरा पत्रस 3:9, आप इसमें देखेंगे तो परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें बताता है, हमें हिदायत देता है और हमें सिखाता है कि क्या सच है और क्या होने वाला है इस दुनिया के लिए। परमेश्वर का मैसेज क्या है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है कि प्रभु हमेशा धीरज धरने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा संयम से काम करता है, उसको किसी भी चीज की हड़बड़ाहट नहीं है। जैसे इंसानों में हड़बड़ाहट होती है और जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी में फैसला करते हैं, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। उसने जो इंसानों को बनाया है तो इसलिए बनाया था ताकि वो उनकी दुआ, प्रार्थना और इबादत कर सके। लेकिन आज इंसान मशगूल हो गया है अपने कामों में, अपने परिवार में और बाहरी चीजों में, सांसारिक चीजों में मशगूल हो गया है इंसान। दुआ प्रार्थना के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं है। इसीलिए इस वचन के द्वारा बताया कि परमेश्वर धीरज धरने वाला परमेश्वर है। हमारा जो यीशु मसीह है वो धैर्य से और संयम से काम करता है। वो चाहता है कि उसका जो मैसेज है पवित्र बाइबल के द्वारा, जो सुसमाचार है, वो सारे देश देश तक पहुंचे, सारे नगर तक पहुंचे, सारी तहसील तक पहुंचे, सारे गांव में पहुंचे, छोटी से छोटी जगह से लेकर बड़े से बड़े स्थान तक उसका मैसेज पहुंचे, सुसमाचार पहुंचे। इसलिए भाई बहनों, मैं आपको इस वचन के द्वारा आगाह करना चाहता हूं, होशियार करना चाहता हूं, आपको चेताना चाहता हूं आपको कि प्रभु ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु, आप पढ़ेंगे इस वचन में दूसरा पत्रस 3:9 में कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। इसलिए भाई बहनों, अगर प्रभु ने कोई प्रतिज्ञा की है तो वो प्रतिज्ञा वो उसी समय पे पूरी हो जाएगी। अगर इस धरती का, इस दुनिया का अंत होना है और उसने जिस समय पे तय किया है उसी समय पे होगा। जैसा लोग समझते हैं ऐसा नहीं होगा। नहीं भाई बहनों, क्योंकि जो प्रभु ने अगर डिक्लेयर किया है किसी दिन को तो वो दिन उसी समय आएगा। परमेश्वर ने जो समय नियुक्त किया हुआ है वही समय वो कार्य होगा जो परमेश्वर ने चुना हुआ है। तो उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, ना उसमें देर होगी। जिस दिन नियुक्त किया गया है उसी दिन होगा इस धरती का अंत और ये दुनिया की समाप्ति, उसी दिन होगा। उसी दिन होगा इसका अंत, जिस दिन परमेश्वर ने इस दिन को नियुक्त किया हुआ है। इसलिए भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने मन को फिराओ, अपने मन को बदलो और अपने ईमान को, अपने यकीन को यीशु मसीह पर लेकर आओ। क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन कहता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए भाई बहनों, वो क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लिए वो धीरज धरता है, हमारे लिए वो सब्र करता है। क्योंकि परमेश्वर, जैसे मैंने अभी बताया, जो परमेश्वर जिस दिन को डिक्लेयर करता है, जिस कार्य के लिए, वो कार्य उसी दिन होगा, उसी समय होगा जो परमेश्वर ने डिक्लेयर किया हुआ है। इंसान की तरह नहीं, जो इंसान सोचता है कि हाँ, मैं अपने इस काम को कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज ऐसा है, आज वैसा है।
इसलिए भाइयों बहनों कोई बहाना नहीं है। अगर परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है यीशु मसीह ने कोई दिन किसी भी कार्य के लिए, तो वो उसी दिन होगा और उसी समय होगा, उसी घड़ी होगा, ना उससे आगे ना उससे पीछे। इसलिए फिर भी परमेश्वर हमारे लिए रहम करता है और हमें दिखाता है, हमें हिदायत देता है और हमारे लिए धीरज धरता है, ताकि हम लोगों का छुटकारा हो और हम लोग बचाए जाए, जहन्नुम जाने से, नरक जाने से बचाए जाए हम लोग, ताकि हम लोग बचाए जाए, हमारा छुटकारा हो नरक जाने वाली चीजों से, नरक जाने वाली बातों से, नरक जाने वाले कामों से हमारा छुटकारा हो और हम बचाए जाए और अपने मन को फिराए, अपने मन को यीशु मसीह में लेकर आए और अनंत जीवन पाए। यह वचन में कहा गया है और इसीलिए यही कारण है कि तब तक दुनिया का अंत नहीं होगा जब तक हर किसी को मन फिराव का मौका न मिल जाए। जब भाई बहनों सबके पास में सुसमाचार पहुंच जाएगा, मन फिराव करने का अवसर मिलेगा, सब लोगों को देश देश में, कोने कोने में, छोटी से छोटी जगह में, बड़ी सी बड़ी जगह से लेकर छोटी सी छोटी जगह में, जब हर जगह सुसमाचार पहुंच जाएगा, इसका तर्जुमा हो जाएगा, तब भाई बहनों तब दुनिया का अंत आएगा। इसलिए भाई बहनों परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि उसका जो सुसमाचार है, पवित्र बाइबल सुसमाचार हर कोने कोने में फैले। इसलिए परमेश्वर मौका दे रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपको प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। इसलिए वो चाहता है कि आप लोग और आपका घराना, आपका परिवार बचाया जाए, आपके बच्चे बचाए जाए, कोई भी नरक ना जाए, हर कोई इंसान जन्नत में जाए, स्वर्ग में जाए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको मौका देता है, वो मौका दे रहा है आपको और सिर्फ आपके लिए इंतजार कर रहा है, आपके मन फिराव के लिए इंतजार कर रहा है और आपको मौका दे रहा है। इसलिए उसने धैर्य रखा हुआ है, उसने संयम रखा हुआ है, वरना ये जगत तो कब का खत्म हो जाता, नाश हो जाता। ये छोटे छोटे जो जलजले हो रहा है, छोटे छोटे जो आफत आ रही है, छोटी छोटी जो कहीं कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कहीं भूकंप आ रहा है, ये निशानी है इस चीज की। बताना चाहता है यीशु मसीह कि आप जल्द से जल्द प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, क्योंकि कोई पता नहीं है कि आप सोचे कि हाँ आज हम 50 साल के 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब इस बारे में सोचेंगे। नहीं भाइयों बहनों, जिंदगी की शाम कभी भी हो सकती है। इसलिए आप इस बात को सीरियसली लो, गंभीरता से लो और यीशु मसीह के नाम में अपने आप को, अपने विश्वास को दे दीजिए, ताकि आपका परिवार, आपका घराना बचाया जाए, छुड़ाया जाए शैतान के चंगुल से और आपको वो बेहतर से बेहतर स्थान, आला मुकाम मिले उस जगह पर जो यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए रखी हुई है, जिसके लिए यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ भाइयों बहनों, वचन में जिस तरह से प्रभु ने कहा है कि प्रभु आपको मौका देता है, आप परमेश्वर के नजदीक आइए, आपको बचाता है, आपके फैमिली को बचाता है और समय प्रभु यीशु को दीजिए और उनके विश्वास पे चलिए। देखिए आपका जीवन परिवर्तन होगा। आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।